जिनके वीरता की गाथा हमारे दिलों में गूंजती है, जिनके अदम्य साहस की धुन हमारी धड़कन में बजती है, वो जो सीमा पर डटे हैं, हर संकट से लड़ते हैं, देश की रक्षा में सदा अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। उनकी आंखों में सपना भारत की हिफाजत का होता है, हम सब उनको नमन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्लेट। आज हमारी आंखें नम हैं और मन व्यथित। एक दुखद खबर यह है कि हमारे देश के जाबाज सिपाहियों के गाड़ी के ऊपर कुछ कायरों ने घात लगाकर हमला कर दिया है और हमारे 5 वीर जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। हमले में घायल 5 जवानों को कठुआ के बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वे सभी एडवांस हथियारों से लैस थे। ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके भारत आए हैं। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के लिए लोकल के लोगों से मदद ली और इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। यह संगठन प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है। संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा गया कि यह हमला 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकी भाइयों की मौत का बदला है। साथ ही बताया कि आतंकवादियों ने हमला हैंड ग्रेनेड और स्नाइपर गन से किया। जल्द ही और ज्यादा हमले किए जाएंगे। ये लड़ाई कश्मीर की आजादी तक चलती रहेगी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं कठुआ में हुए हमले में 5 जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके बलिदान का बदला लिया जाएगा। भारत हमले के पीछे की बुरी ताकतों को निश्चित रूप से हराएगा। सेना ने इस साल के अंत तक जम्मू रीजन से आतंक के सफाई का प्लान तैयार किया है। बीते दिनों गृह मंत्रालय में हुई बैठक के बाद पुंछ, रजौरी, रियासी, कठुआ में सक्रिय 30 आतंकियों की लिस्ट बनी है। यह तय हुआ है कि आतंकियों और इनके मददगारों के सफाई के लिए एनिमी एजेंट्स एक्ट अपने मूल रूप में फिर से लागू किया जाएगा। इस अधिनियम में मददगारों की संपत्ति जब्त करने से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। इसे 1948 में विदेशी आतंकियों और घुसपैठियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाद में इसे संशोधन कर कानूनी रूप दे दिया गया। सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। अभी यूएपीए भी लागू है, लेकिन एनिमी एक्ट इससे भी सख्त है। महबूबा मुफ्ती ने इस हमले की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा कि हमारे जवान उस जगह जान गंवा रहे हैं जहां 2019 से पहले आतंकवाद का नामो निशान तक नहीं था। यह आपको जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में सब कुछ बताता है। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। इन जवानों की शहादत कई सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि इंटेलिजेंस का फेल्योर, सवाल वाहनों में चलते जवानों की सुरक्षा का, और इन सबसे भी बड़ा सवाल कि इस हमले के बाद भारतीय सेना का रिस्पांस क्या होगा। और इन सबसे भी बड़ा सवाल कि इस हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई क्या होगी। हम और आप इन शहीदों को सलाम करते हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान पर उनके कृतज्ञ होते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उस शहीद का परिवार वहीं खड़ा रह जाता है जिस जगह पर सिर्फ अंधेरा होता है और गम होता है और सैकड़ों यादें होती हैं। कोई माँ अपने बेटे के जाने का गम सहेजती है तो कोई महिला अपने सिंदूर के मिट जाने का, और कोई बच्चा अपने सामने अपना बचपन जिंदा हुआ देखता है। आखिर यह कब तक चलेगा? कब तक हम सिर्फ हमले की कड़ी निंदा करते रहेंगे? क्या पाकिस्तान जैसे अपने मुल्क से कभी हम आतंकवाद जैसे पीड़ित समस्या का हल ढूंढ पाएंगे? यह बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आप इस समस्या के समाधान को लेकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।